फाइनली हैंडल बार चेंज हो चुका, सारे एडवांटेजेस है इसके। अभी वो पार्ट कहाँ से मंगवाना है, कैसे किसको कांटेक्ट करना है, दिक्कत जो लोगों ने नहीं बताया, मेरे को पता नहीं क्यों किसी ने नहीं बताया, उन्होंने भी फेस किया पर उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा शायद। बाबा, नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माय योर चैनल लड़ाहॉलिक ब्लॉग्स। इतने सारे दिनों के बाद फिर से मोटो ब्लॉग शुरू हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना है, 1.5 हफ्ता तो हो गया, वो गैप थोड़ा आ गया। अभी बाद में बताऊंगा आपको वो सब रीज़न क्या है क्या नहीं। फाइनली हैंडल बार चेंज हो चुका, यही आपको बता रहा था। सबसे एक ज़रूरी मॉडिफिकेशन NS200 में आपको करना चाहिए, क्योंकि ये राइडिंग पोजीशन भी बदलता है और बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। ये KTM ड्यूक 250 का हैंडल बार है NS200 पे। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसको लगाने का, कैसा क्या प्रोसीजर है क्या नहीं। एक्चुअली पूरा प्रोसीजर का मैं वीडियो बनाने वाला था, अब मैंने ऐसा मैकेनिक को ये दे दिया था बनाने के लिए कि वो बना के दे दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, तो इसलिए उसका वीडियो तो नहीं बनाया। आपको बता दूंगा प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, आपको मेन एक पार्ट का ज़रूरत पड़ेगा, वो पार्ट आपको मंगवाना पड़ेगा। अभी वो पार्ट कहाँ से मंगवाना है, कैसे किसको कांटेक्ट करना है, तो वो सब के लिए पूरा वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, और एक लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी होगा जो कोई वीडियोस में नहीं है। मैं ही सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे जो वो पार्ट मंगाया, किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताऊँगा। बाबा है ना, आपका टेंशन नहीं लेने का। तो बाबा, पहले तो आपको NS का पोजीशन, राइडिंग पोजीशन जो है, स्प्लिट हैंडल्स रहते हैं, वो मतलब दोनों अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो आपका राइडिंग पोजीशन थोड़ा बैक बेंड होता है और शोल्डर्स पे लोड पड़ता है चलाते समय। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना है आपको वैसा, हाँ, फिर भी लॉन्ग राइड्स नहीं भी जाना है, सीटिंग पोजीशन आपको पूरा स्ट्रेट टाइप का चाहिए, तो ये हैंडल आपके लिए बेस्ट है, बताऊंगा ना। मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा है इसको चलाते हैं, पूरा एकदम पीठ ऐसा लग रहा है सीधा है। अभी पहले तो 200-250 किलोमीटर मारता था कंटिन्यू, अभी आराम से 350-400 तक तो मार ही सकता हूँ, 1-2 ब्रेक लेके। अभी स्प्लिट हैंडल का जो है एक पार्ट आता है, ये मेन पार्ट रहता है। अगर वो पार्ट नहीं है आपके पास नहीं है, तो तब और दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास बनवाने के लिए। एक तो आप ऐसा एक रॉड के जैसा आता है, वो रॉड पे बिठाते हैं, ये जो KTM के क्या है क्लैंप्स है, वो उसको बिठाते हैं। और एक तरीका है बार एंड वेट से। अब वो दोनों आप तरीका सर्च करो यूट्यूब में, अगर उससे डलवाना है तो उसके लिए थोड़ा ड्रिलिंग विलिंग का ज़रूरत पड़ता है। एक मेथड में ड्रिलिंग का ज़रूरत पड़ता है, एक में नहीं पड़ता है। अब मेरे को तो वो उतना ठीक नहीं लगा, वाइब्रेशन देगा कोई भरोसा नहीं है। ये पार्ट बना हुआ है, तो ये पार्ट मैंने ऑर्डर किया। इसमें 4 चीज़ें मिलते हैं आपको। इसमें आपको डब्बे में क्या क्या मिलता है, एलन की मिलता है, 2 मेन पार्ट मिलता है, और एक कुछ ग्लू टाइप का रहता है, वो तो मेरे को कुछ काम को आया नहीं। तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको मंगवाना क्या क्या होगा। वो मोटो C2 या C2 मोटो, इसी कुछ तो नाम है, C2 मोटो है शायद। C2 मोटो का पार्ट मंगवाना पड़ेगा। KTM का हैंडल बार आपको लेना पड़ेगा। KTM का क्लैंप आपको लेना पड़ेगा, जो हैंडल को क्लैंप लगता है ना, अपर क्लैंप एंड लोअर क्लैंप दोनों आपको लेना पड़ेगा। और बाकी कुछ मत लो, सिवाय जो NS200 को हैंडल फिट करने के लिए जो ये बोल्ट्स आते हैं 4, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, NS200 हैंडल बोल्ट्स बोल दो आप, हैंडल बार बोल्ट्स, तो वो 4 ले लो बस, और कुछ नहीं। KTM का कोई चीज़ लेने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसीजर ऐसे स्टार्ट होता है, आप हैंडल निकालोगे, स्प्लिट हैंडल्स पूरा मैकेनिक के पास या अपने से निकालोगे, जो भी है वो पूरा स्प्लिट हैंडल्स निकाल दोगे। हैंडल्स निकालते ही जो है मोटो C2 का पार्ट लगेगा, मोटो C2 का पार्ट लगेगा, नट टाइट बिठा देंगे। उसके ऊपर जो है KTM का वो जो हैंडल का लोअर क्लैंप है वो लगेगा। लोअर क्लैंप के बाद आप हैंडल रखोगे, हैंडल के बाद अपर क्लैंप लगेगा, टाइट हो जाएगा, खत्म, हैंडल बार बैठ गया आपका। बाकी ये सब लगाना पड़ेगा आपको। आप अगर मैकेनिक के पास लगवा रहे हो तो वही लगा के देगा। ये पूरे पार्ट्स लगाने पड़ते हैं। बस एक दिक्कत आता है, वो दिक्कत भी आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये पार्ट्स असेंबल करने ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेगा, उतना ही। अगर पुराना आप जैसे पहले लोग करते थे
वो ड्रिलिंग मार के या बार एंड वेट्स लगा के, वॉशर्स लगा के, वो सब में देखो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और कभी कभी कोई नट ढीला वीला रह गया तो आपको कहीं लॉन्ग राइड पे जाओगे तो वाइब्रेशंस देगा, वो सब मतलब का चीज़ नहीं लगा मेरे को। तो ये तो एक नंबर है। और बचा एक प्रॉब्लम, अगर हो सकता है आप मोटोसीटो के पार्ट पे डिपेंड है। देखो सबको जो मेन पार्ट थे वो थोड़े लंबे मिले, लंबे मतलब हाइट में लंबे थे, मेरे को थोड़े छोटे थे, इसलिए मेरा करेक्ट एडजस्ट हो गया। तो अगर पार्ट आपको लंबे मिले तो आपका क्लच केबल जो है छोटा पड़ जाएगा। छोटा मतलब NS का क्लच केबल छोटा है, आप डोमिनार का लगवा सकते हो, डोमिनार 400 का क्लच केबल जो है बड़ा है, तो उधर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम बचेगा ये एक्सीलेटर वायर का। एक्सीलेटर वायर जो है NS का वो जो शॉकअप रहता है ना, शॉकअप रॉड, उसके अंदर से आता है। कुछ नहीं करने का, वो अंदर से नहीं रखने का। अगर आप अंदर से रखोगे और एक तरफ पे हैंडल मोड़ दोगे तो सडन अपने आप एक्सीलेशन लेने लगेगा, तो वो दिक्कत नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, एक्सीलेटर वायर जो है शॉकअप रॉड के बाहर से निकलवा लो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और हैंडल तो ऐसा कंफर्टेबल है ना, बाप रे बाप, लगता ही नहीं है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब बोलने का एक तरीका है। इतने 2 साल से वो स्प्लिट एडजस्ट पे ऐसा शोल्डर को पेन करवा के चला रहा था ना, मेरे को नहीं लगता है कोई भी टाइप का पेन होगा इसमें। 100% कोई पेन नहीं होगा जो NS 200 चला रहे हैं और हैंडल बदलवा लिए हैं, उनसे भी पूछ लो आप एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको। ये तो लुक तो सेक्सी दिखता है। और इसमें क्या है, आप हैंडल रेजर्स भी लगवा सकते हो। मोटोसीटो और KTM के जो क्लैंप है उसके बीच में आप हैंडल बार रेजर्स भी लगवा सकते हो, और थोड़ा आपको नट लंबा खरीदना पड़ेगा। और एक बात बोलना भूल गया, मोटोसीटो में 2 नट भी आते हैं। वो KTM क्लैंप और मोटोसीटो का जो पार्ट है, C2 मोटो, सॉरी बार बार मोटोसीटो बोल रहा हूँ, वो C2 मोटो का जो पार्ट है वो दोनों कनेक्ट करने के लिए एक नट भी आते हैं 2। तो उसमें नट, मेन पार्ट और एलन की और एक गम मिलता है। जैसे कि आपको बोला, गम का तो कोई सीन नहीं है। और इतना ही है वीडियो, आपको पूरा वैसे तो मैकेनिक के पास बनाने वाला था वीडियो, अब क्या करें, ऐसे मैकेनिक को दे दिया। संडे था और मंडे से मुझे थोड़ा काम था तो इसीलिए दे दिया, कुछ कर तो नहीं सकते थे। और एक बात आपको बता देता हूँ पार्ट के बारे में। ये पार्ट मंगाने का कहाँ से, ये पार्ट बनता है देखो भाई पुणे में। इसका इंस्टा नीचे का ID दे दूंगा या कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ भी है। दिक्कत जो लोगों ने नहीं बताया, मेरे को पता नहीं क्यों किसी ने नहीं बताया, उन्होंने भी फेस किया पर उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। शायद मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो ईगर और पेशेंस मैटर करता है इसमें। तो आप पार्ट मंगवाओगे, उधर तो इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है, मैं कोई कंपनी को ये फेम डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पर वो उधर तो लिखा हुआ रहता है विदिन 10 to 15 days इट विल बी डिलीवर्ड, पर वो होगा नहीं। अब मैंने इतने लोगों को पूछा ना, कुछ नहीं तो जो वो पार्ट मंगाए 5-6 लोगों से पूछा मैंने, तो उन्होंने तो बताया देखो भाई पुणे में है, 1-2 भाई लोगों से बेंगलुरु में रहते हैं उनसे भी पूछा मैं, उन्होंने बोला लेट तो हुआ भाई, 2.5 महीने लगा पार्ट पहुंचते पहुंचते, 2.5 महीने मतलब अराउंड 90 डेज़, 90 नहीं तो भी 75 to 80 डेज़ समझो। मेरे को भी 2 महीने लगा पार्ट आने बाकी मेरे को तो पार्ट आया भी नहीं। मैं क्या किया, अपने दोस्त को उधर गैराज को भेजा, उनके जो C2 मोटो का गराज है उधर भेजा, गराज वराज बंद था। फिर बेचारा मेरा दोस्त वापस आया, फिर उनसे कांटेक्ट किया, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया, और फिर उन्होंने जो है मेरे एक दोस्त को दे दिया वो पोर्टल करके। फिर मेरे दोस्त ने, द्वारकेश ने, फिर क्या है कोरियर किया घर को। ये सब स्कैम हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं बीदर में था, ठीक था, वो मैं पुणे एक दिन जाने ही वाला था अगर नहीं आता तो क्या है भाई, अगर आप देख रहे हो C2 मोटो से, तो एक ऐसा नंबर रखो जिस पे आप अवेलेबल रहो। हर एक आदमी को वही प्रॉब्लम होगा, जो भी मंगाएगा वो फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आएगा, क्योंकि वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, फ़ोन उनका स्विच ऑफ ही रहता है। आपको व्हाट्सएप पे कॉल करना पड़ेगा, वो भी कभी कभी उठा लेंगे, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार। तो थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि स्कैम है, बोल रहा हूँ स्कैम नहीं है, पार्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या अच्छा ही टाइम लगेगा, 2 महीने से 3 महीने आप पकड़ो, 10-15 दिन के स्कैम में मत रहो, 2 से 3 महीना लगेगा। अब अगर आ रहा है 10-15 दिन में तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ उतना ही।
और कुछ नहीं। ये सरजापुर का ट्रैफिक, अरे रे 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 रे। हो गया बाबा, वीडियो इधर ही एंड कर देता हूँ, मुंह पूरा सूख गया है। तो सॉरी इतने दिन वीडियो नहीं आ पाया, ट्राई करूँगा 2-3 दिन में एक वीडियो बनाने का। टॉपिक भी देखेंगे जो भी होगा। मिलते हैं बाबा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।